नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या है दोस्तों? ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। जो छात्र नया शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये हमारा ये है कि सजेशन है कि वो पिछला हमारा जो है चैनल देख लें, इनसे उनको कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। बेसिकली मेरा जो क्लास अभी दोस्तों हो रहा है 10+2 हो रहा है। बेसिक ये बेसिक चैनल है, क्योंकि बेसिक जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से। आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जो 10th के होंगे या +2 के होंगे या ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के होंगे। तो मेरा ये सेशन है कि दोस्तों जितना आप अच्छे से अच्छे अपना कंसेप्ट क्लियर करें वो आपके लिए उतना अच्छा होगा। चाहे आप बाद में प्रोफेसर बनना चाहो, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, जेपीएससी का दो, है ना। चाहे आपका एकेडमिक लेवल का हो, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसका यूजलेस है। रटन विद्या जो है कहीं बहुत जगह काम नहीं आता है ना। बहुत मेहनत करना पड़ता है तो फिर हम लोग कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको समझना पड़ेगा, हर चीज़ कोरिलेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कई बार इसको रिपीट किया। तो आज दोस्तों बिना लेट किए हुए आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कॉस्ट फंक्शन है, टाइम एलिमेंट इन कॉस्ट क्या है, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है। इसको टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके अंदर में शॉर्ट रन पीरियड में क्या क्या है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हम लोग जानेंगे, ठीक है। टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी कैसे होता है ये जानेंगे। बाकी हमने 3 ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर इनको समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमको समझना है अच्छी तरह से कि कैसे ग्राफ काम करता है, कैसे इनके साथ कोरिलेशन है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट की जब बात करें, आप समझिए कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी क्या है कि सामान बनाएगा। तो सामान बनाएगा तो उनके लिए क्या चाहिए, उनको तो सामान चाहिए, मतलब जो आगत चाहिए, मतलब जो उनको सामान जो है कि ये बोलते हैं आगत में क्या चाहिए, जैसे कि उससे अच्छा एक ज़मीन चाहिए, है ना, उसमें बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग के बाद उसमें क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए हमें, है ना, मटेरियल चाहिए हमें, मटेरियल के बाद क्या चाहिए, लेबर चाहिए, हाँ, टेक्निकल भी चाहिए हमें, हाँ। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है। इन सारे रिक्वायरमेंट को जो है हम फुलफ़िल करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, पूंजी चाहिए होता है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो फिर कोई भी काम करना नहीं चाहेगा, कोई हमें सामान नहीं देगा, ठीक है। इनिशियल जब कोई हम लोग सेटअप करते हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, ठीक है, कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ें बनाना है, ठीक है। तो इन कॉस्ट जो उनके लिए कॉस्ट लगता है, उन जो आगत वस्तु जो जिसका हम लोग बनाएंगे, जो फाइनल होकर जो सामान बनेगा, उनके लिए क्या क्या है, उनके लिए हमें क्या होता है कि जैसे सब्जी बनाते हैं, सब्जी में बहुत सारे मसाला लगता है, रॉ मटेरियल लगता है। तो उन सबों का जो है मिश्रण जब करेंगे तो उसके बाद वो बन के तैयार होता है फाइनल। तो वही सेम है आपका इंडस्ट्री में, क्या है कि हमें जो चीज़ें, जो इनपुट मटेरियल चाहिए होता है, आगत वस्तुएं जो चाहिए होता है, उनके लिए हमें लागत करना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लागत जो लागत बन के आता है, फिर उसके बाद जो है सामान बनता है, फिर सेलिंग होता है, फिर और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये हमारा ये चैनल है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन में क्या है दोस्तों, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जो होता है कॉस्ट जो भी होता है, ठीक है, वो डिपेंड अपन क्या होता है, डिपेंड अपन जो होता है प्रोडक्शन, उत्पादन कितना हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट अगर हम लोग पूछेंगे कॉस्ट क्या होता है, तो कॉस्ट बराबर मानेंगे फंक्शन ऑफ क्या है, प्रोडक्शन, जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन आप कर लीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कॉस्ट हमारा उतना ही ज़्यादा लगेगा। बाकी चीज़ें जो है, अन्य चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, बड़े जगह चाहिए, बिजली किराया चाहिए, है ना। तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़्यादा लेबर चाहिए, है ना। तो ये सब जो है, ये टोटली जो है एक दूसरे का जो है, आपका ये कहिए कि जो एक दूसरे का जो है समानुपाती है ना। तो कॉस्ट ये है, कॉस्ट आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, कॉस्ट है क्या। तो आप इसको कॉस्ट को आप, हाँ, टाइम फ्रेम भी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि टाइम, ऐसा नहीं कि जो है लग रहा बन रहा सामान। एक तो उसका समय अवधि होना चाहिए कि भाई सामान एक समय अवधि में जो है बन के वो तैयार हो जाए। वो आगे हम लोग देखेंगे। 2 तरह का होता है, टाइम एलिमेंट का बात करते हैं। एक होता है शॉर्ट रन कॉस्ट होता है और एक होता है लॉन्ग रन कॉस्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट बोलेंगे दोस्तों जो लघु समयावधि में जो है सामान बनता है। लेकिन लघु समयावधि में क्या जो कॉस्ट हमें जो लगता है दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर लागत होता है।
स्थिर लागत का मतलब ये है कि उसको जो हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको हमें सेटअप में पहले ही खर्च करना पड़ेगा। मतलब सामान बनाने से पहले हमें ज़मीन तलाशना है, उसके जगह बना हुआ होना चाहिए, है ना, उसके लिए किराया जो लगता है वो सब चीज़ें हमें पहले से करना पड़ेगा, मतलब सामान बनने से पहले ही, ठीक है। तो उसको हम लोग स्थिर लागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर लागत। वो शॉर्ट रन कॉस्ट जो होता है, शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ चीज़ें वेरिएबल होता है और कुछ चीज़ें जो होता है कांस्टेंट होता है, जो फिक्स्ड होता है, ठीक है। वेरिएबल को क्या है कि बढ़ाएंगे तो फिर वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे कि हम लोग पहले क्लास में, इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग प्रोडक्शन में पढ़े थे। और लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या होता है दोस्तों, कि लॉन्ग रन में क्या होता है, लंबे समय के लिए होता है। वहाँ पर क्या होता है कि सारे जितने भी हमारे पास वस्तुएं, आगत वस्तुएं, सारे चीज़ें में वेरिएबल होता है, चाहे मकान से लेकर, चाहे आपका जो मशीन अगर यूज कर रहे हैं वो भी दिन प्रतिदिन हवास तो होता ही है ना, उसका डिटोरिएट होता है, तो उनका भी चीज़ें हम लोग, सारे चीज़ों को हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट सब समझ गए होंगे। इसमें सारी चीज़ें वेरिएबल होता है और इसमें जो होता है फिक्स्ड रहता है कुछ, और कुछ जो होता है वेरिएबल होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों टोटल एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो टोटल क्या होता है दोस्तों, टोटल जो होता है कॉस्ट होता है टीसी। हम लोग टोटल कॉस्ट को डिनोट यहाँ पर करेंगे टीसी, टोटल कॉस्ट, है ना। एवरेज कॉस्ट को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, एसी करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट को क्या डिनोट करेंगे, एमसी हो गया, सीमांत लागत हो गया, ये क्या हो गया, कुल लागत हो गया, ये हो गया एवरेज कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, शॉर्ट रन पीरियड। जो शॉर्ट रन पीरियड की, लंबे लॉन्ग रन पीरियड इससे बाद वाला टॉपिक में आएगा। तो शॉर्ट रन पीरियड में क्या होता है, शॉर्ट रन पीरियड में टोटल कॉस्ट जो हम लोग कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ये बताए थे दोस्तों कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, कुछ वेरिएबल होता है और कुछ जो होता है फिक्स होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो तो हम लोग पहले हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं सामान बनने से पहले ही, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सारणी बनाया है दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली होता कैसे है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमने जीरो क्वांटिटी है, ठीक है, जीरो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया है, इसमें देखिए, उसके बाद ये हमारे यहाँ पर 10 जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगा, एक किए 10 किया, 2 में फिर 10, मतलब एक फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट दर से लग रहा है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो है हमारा जो है प्रोडक्शन करने से पहले हमें जो है ये सब चीज़ें लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिखा लगाया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पर लगाया, ये पर देखिए यहाँ प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 हो रहा है, लेकिन क्या ये चीज़ें घटेगी, अगर प्रोडक्शन होना भी बंद हो जाए, ठीक है, घाटा में भी क्यों नहीं पड़ जाए, लेकिन ये चीज़ें जो वो स्थिर रहेगी, ये चीज़ें कभी क्या चेंज होगा, उसमें भी जो है ये चीज़ें हमें खर्च देना पड़ेगा भाई, मकान का किराया तो कॉस्ट देना पड़ेगा, बिजली, ज़मीन, जो भी चीज़ें हमें लगा है ये सब चीज़ें तो हमें देना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा जैसे वेरिएबल, अब वेरिएबल में क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, जो वेरिएबल कॉस्ट में होता है उसमें होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से ईंधन हो गया, है ना, आपको श्रमिक बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ईंधन हो गया, रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, वो सब क्या तात्कालिक चीज़ें जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा सामान आपका बनेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर जो होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है अब प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, दोनों का जो है ये जो है जोड़ होता है, टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आना होगा, नहीं आना चाहिए, सॉरी। यहाँ पर क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखिए कैसे होता है, तो जीरो क्वांटिटी बना देना, टोटल जीरो हो गया, यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दोस्तों ये, ठीक है। 1 का 10 हो गया, फिर 2 का 18 हो गया, 3 का 30, 4 का 45, ठीक है, ये हो गया हमारा 4 का 45 हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर बनाया हुआ है डायग्राम, सेम उसी तरह का, जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, क्वांटिटी 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है। ऐसे हमारा जो है उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों कॉस्ट, कितना हमें लग रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। तो एक डायग्राम आपका इस तरह बनेगा, जब इसको प्लॉट कीजिएगा तो आप 3 6 9 12 जैसे कर लीजिए, ठीक है, एक इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। और ये जो डायग्राम इस तरह क्यों बनता है, आपको ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ाए थे, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोगों ने पिछला चैप्टर में देखा था दोस्तों। उसमें क्या होता है कि देखिएगा 3 स्टेज के हम लोग प्रोडक्शन देखे थे। पहला स्टेज में क्या होता है, ज़्यादा श्रमिक लगता है, लेकिन क्या होता है फिक्स्ड, वहाँ पर जो होता है फिक्स्ड, जो हमारा जो साधन जो है फिक्स्ड होता है, ठीक है, श्रमिक ज़्यादा बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है सेकंड स्टेज में क्या होता है, ज़्यादा मोर एंड मोर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज होता है, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है देखिएगा प्रोडक्शन जो है नेगेटिव की ओर जाने लगता है ना, डाउनफॉल होता है,
तो वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन भी देखिएगा तो वो नेगेटिव की ओर हो जाता है। सेम वाइस वर्सा वैसे ही है दोस्तों, यहाँ पर जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ते जाएगा, जिस दर से ये बढ़ेगा उसी दर से जो है ये टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। देखिएगा ये टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में एक समान टाइप का दोनों के बीच में ये है, सिर्फ अंतर क्या है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो 10 का अंतर है। देखिए यहाँ पर 0 से शुरू होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बल्कि जबकि यहाँ पर टोटल कॉस्ट शुरू होता है यहाँ से 10 से शुरू होता है। 10 क्यों होता है दोस्तों कि दोस्त हमारा 10 जो ऑलरेडी जो है पहले यूज हो चुका है टोटल फिक्स कॉस्ट में, इसलिए ये जो है इससे ऊपर होता है। और ये द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ये भी फॉलो करता है, क्योंकि उसी के दर से जो है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर जो है वेरिएशन होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है हमेशा सेम रहता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ही चेंज के अनुसार जो है उसके प्रोपोर्शनेट जो है हमारा टोटल कॉस्ट में जो है बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो आज का दोस्तों जो है क्लास क्या है कि ये इतना ही रहेगा, इंट्रोडक्टरी क्लास है ये। और मुझे उम्मीद है कि आपने कॉस्ट का जो है समझ लिया होगा, कॉस्ट का कंसेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जानेंगे, एवरेज क्या होता है, एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट पढ़ेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। ठीक है, फिर हम लोग आगे जो है मतलब जो है कोशिश करेंगे कि ये 1 या 2 जो इसके बाद क्लास में ये जो हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट है ये समाप्त हो जाए। ठीक है, अगर ये चैनल अगर आपको ये अच्छा लगा हो दोस्तों तो ये इसको कमेंट करें, है ना, सब्सक्राइब कर लें, या फिर कुछ अगर कुछ डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।